सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत प्रतिभा मंच में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 10 संस्कृत की पाठ पुस्तक दूरवा के तृतीय पाठ का अवलोकन करेंगे। तो चलिए चलते हैं तृतीय पाठ की ओर, जिसका नाम है महर्षि दयानंदः, महर्षि दयानंद। इसके बाद हम जो संदर्भ है उसको पढ़ेंगे। भारतीय संस्कृति संस्कारस्य पुरातन संस्कृतिषु प्रधानतमा वर्तते। भारत की जो संस्कृति है वह संसार की जितनी भी प्राचीन संस्कृतियां हैं उनमें सबसे प्रधान रूप में वर्णित है। समये समये अनेके महापुरुषाः भारते अवतीर्य एताम अस्मद्देशीयां संस्कृतिं श्रेष्ठतायाः चरम सीमां नीतवन्तः। समय समय में अनेक महापुरुष भारत में पैदा हुए। उन्होंने अपने उद्देश्यों से यहाँ की संस्कृति और सभ्यता को श्रेष्ठ बनाने में जितना प्रयास हो सका उतने प्रयास उन्होंने किए। महर्षि दयानंदः तेषु प्रधानतमः उन्नायकः आसीत्। जो महर्षि दयानंद थे इनमें सबसे प्रधान उन्नायक थे, अर्थात इन सभी में आगे रहने वाले थे। अस्मिन् पाठे महर्षेः दयानन्दस्य जीवनचरितं प्रस्तूयते। इस पाठ में महर्षि दयानंद के जीवन चरित्र को प्रस्तुत किया गया है। तो चलिए पाठ की ओर चलते हैं। महर्षेः दयानन्दस्य जन्म गुर्जर प्रदेशे ब्राह्मण परिवारे फरवरी मासे 12 दिनांके चतुर्विंशत्युत्तर अष्टादशतमे मतलब 12/2/1824 ईस्वीये वर्षे अभवत्। जो महर्षि दयानंद थे उनका जन्म गुजरात प्रदेश के ब्राह्मण परिवार में हुआ। कहाँ हुआ? गुजरात प्रदेश के ब्राह्मण परिवार में। और कब हुआ? 12 तारीख सन 1824 में, फरवरी माह में इनका जन्म हुआ। अस्य जन्म नाम मूल शंकरः आसीत्। इनके जन्म का जो नाम था मूल शंकर था। यदा एषः 16 वर्षीयः जातः तदा अस्य भगिनी स्वर्गं गता। जब यह 16 वर्ष के हुए तो इनकी बहन जो थी उनका स्वर्गवास हो गया। वर्षत्रयानन्तरं चास्य पितृभ्योऽपि दिवंगतः। अर्थात 3 वर्ष होते ही इनके चाचा जी की मृत्यु हो गई। गृहे अन्येषु जनेषु विलपस्सु अयम संसारस्य अनित्यतां विचारयन्। घर में अन्य लोगों के विलाप से इन्होंने संसार की अनित्यता के विषय में विचार करते हुए सोचा, कथम अहम अमरो भवेयम इति चिंतयामासः। इस प्रकार से मैं इस तरह रह के मैं कैसे अमर बन पाऊंगा, ऐसा वह चिंतन करने लगे। एकस्मिन् दिने मूलशंकरः सहसैव स्वगृहं त्यजत। एक दिन मूल शंकर अचानक ही अपना घर छोड़कर चले गए। घर से वह दूर चले गए। ततो असौ देशानन्तरं विचरन् व्याकरण वेदांत अन्य शास्त्राणि विशेषतः योग पद्धतिं च अशिक्षत। तब उन्होंने एक देश से दूसरे देश में घूमते हुए व्याकरण वेदांत आदि अनेक शास्त्रों का विशेषकर जो योग प्रक्रिया है उसको उन्होंने सीखा। विचरण काले अयम नर्मदा तीरे स्वामी पूर्णानंद सरस्वती सकाशात् संन्यासं गृह्णात। घूमते समय इन्होंने नर्मदा नदी के किनारे स्वामी पूर्णानंद सरस्वती के पास संन्यास की दीक्षा ली। तदा एषः दयानंद सरस्वती नामना प्रसिद्धः जातः। तब से यह स्वामी दयानंद सरस्वती के नाम से प्रसिद्ध हुए। अनंतरम मथुरां गत्वा प्रज्ञाचक्षुषः स्वामिनः विरजानंदात् बहुविधानि शास्त्राणि अशिक्षत। इसके बाद वो मथुरा जाकर ज्ञान नेत्र वाले स्वामी विरजानंद से बहुत से शास्त्रों का अध्ययन किया। विद्या समाप्तौ गुरुस्तदमादिशत् वत्स। विद्या के समाप्ति के उपरांत गुरु ने उन्हें आदेश दिया, हे वत्स, देशो अयम अस्माकं विद्या अंधकारे पतितो वर्तते। हमारा यह देश अज्ञानता रूपी अंधकार में गिरा हुआ है। तद गच्छ अविद्यांधकारम अपनय।
अर्थात तो जाओ अज्ञानता रूपी जो अंधकार है उसे दूर हटाओ। आर्ष शस्त्राणि उद्धर वैदिक ज्योति चा पुनः प्रकाशय। ऋषियों द्वारा रचित शास्त्रों से निकली वैदिक ज्योति को फिर से प्रकाशित करो। दयानंदोपि गुरोराज्ञा शिरसि कृत्वा पादौ प्रणम्य आशीषं च गृहीत्वा एतद्देशवासिनः महामानवान् अविद्यान्धकारात् उद्धर्तुं कार्यक्षेत्रं समागतः। अर्थात दयानंद भी गुरु की आज्ञा को सिरोधार्य करके पांव छूकर और आशीर्वाद लेकर इस देश के निवासी लोगों को अज्ञानता रूपी अंधकार से उबारने के कार्य के क्षेत्र में प्रयत्नशील हो गए। गुरोराज्ञा पालयन देश समाजयोः उन्नत्यैः निरंतरम भारतीय संस्कृतेः प्रचारम अकरोत्। गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए देश व समाज की उन्नति के लिए लगातार भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार इन्होंने किया। पाखंडोन्मूलनाय वैदिक धर्मस्य च पुनः संस्थापनाय अयम संपूर्ण देशे बभ्रामः। अर्थात सामाजिक कुप्रथाओं और समाज की उन्नति के लिए इन्होंने भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। पाखंडोन्मूलनाय वैदिक धर्मस्य च पुनः संस्थापनाय अयम संपूर्ण देशे बभ्राम। दिखावों को दूर करने और वैदिक धर्म की फिर से स्थापना के लिए यह पूरे देश में घूमे। सामाजिक कुप्रथानां निवारणाय एषः आर्य समाजस्य स्थापनां कृतवान्। अर्थात सामाजिक कुप्रथाओं को हटाने के लिए इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। महर्षि विधवा बलानां दलित वर्गाणां गवां च उद्धाराय सदैव प्रायतत। महर्षि जो थे वो विधवाओं, अबलाओं, दलित वर्गों और गायों के उद्धार के लिए सदैव प्रयास करते रहे। स्वातंत्र भावनापि प्रथमेनैव महर्षिणास्माकं हृदयेषु जागरिता। अर्थात स्वतंत्रता की भावना सबसे पहले इन महर्षि ने ही अपने मन में जगाई। नानाविधानि दुखानि सोढ़व्यापी नायम कर्तव्य विमुखो जाता है। अनेक प्रकार के दुख कष्टों को सहकर भी यह अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हुए। एनास्य महापुरुषस्य ख्याति सर्वत्र व्याप्ता। इससे इन महापुरुष की ख्याति जो थी सब जगह व्याप्त हो गई। अयम महापुरुषः चिरोपेक्षित वेदानां प्रचारम अकरोत्। यह जो महापुरुष थे वह बहुत समय से उपेक्षित वेदों का प्रसार करते रहे। एतस्य विशिष्टः संदेशः आसीत् यत् जनाः वेदान् प्रत्यागच्छेयुः। इनका प्रमुख संदेश यही था, लोगों वेदों की ओर वापिस आएं। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका सत्यार्थ प्रकाश संस्कार विधि प्रभृति ग्रंथाः एतेन विरचिताः। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका सत्यार्थ प्रकाश संस्कार विधि आदि अनेक ग्रंथ इनके द्वारा रचे गए। अक्टूबर मासे 30 दिनांके 83-अष्टादशशतमे ईस्वीये वर्षे एषः भौतिकं शरीरं विहाय यशः शरीरेणाम् अमरो अभवत्। अक्टूबर मास में 30 तारीख को सन 1883 ईस्वी में इस भौतिक शरीर को छोड़कर यश रूपी शरीर के द्वारा वह हमेशा के लिए अमर हो गए। महर्षि दयानंदः सत्यस्य धैर्यस्य ब्रह्मचर्यस्य च मूर्तिरासीत्। महर्षि दयानंद जो थे सत्य, धैर्य और ब्रह्मचर्य के प्रतीक थे। एतस्य चरित्रं सदैव भारतीयानां कृते अनुकरणीयमस्ति। इनका जो चरित्र है वह भारतीयों को सदैव अनुकरण करना चाहिए। उनके चरित्र का उनके जैसा बनना चाहिए। एतादृशाः महात्मानः सर्वदा वन्द्या अविस्मरणीयाश्च भवन्ति। ऐसे जो महापुरुष होते हैं, महात्मा होते हैं, हमेशा वंदनीय और अविस्मरणीय होते हैं। तो इस प्रकार से स्वामी दयानंद जी का जीवन चरित्र जो था बहुत ही हमें आगे ले जाने वाला है। बहुत ही उच्च श्रेणी के ये जो मतलब महर्षि हुए हैं जिनके बारे में हमने आज अध्ययन किया है, सभी का
पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।